आवाज़ किताबों की पर्सनैलिटी प्लस अध्याय 17 आस्था की शक्ति। आस्था की शक्ति को पहचानना मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं है। यह शक्ति उस मस्तिष्क में होती है जिसे आत्म अनुशासन द्वारा व्यवस्थित किया गया हो। आस्था हमें आशा देती है, शक्ति देती है। आस्था शक्ति का ऐसा स्रोत है जिसकी वजह से हम प्रयत्न करना नहीं छोड़ते हैं, विशेषकर कठिन समय में। क्योंकि हम सब यह अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे सामने कठिन समय आएगा, इसलिए हम सबको आस्था की आवश्यकता है। वैसे हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत आस्था तो होती ही है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि आस्था क्या है। कोई व्यक्ति हमारे वेतन या पारिश्रमिक के रूप में हमें चेक साइन करके देता है और हम उसे आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि हमें आस्था होती है कि चेक बाउंस नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। कोई व्यक्ति थक कर कुर्सी पर बैठ जाता है, यह जांच किए बिना कि वह उसका बोझ संभाल भी सकेगा या नहीं। क्योंकि उसमें आस्था होती है, इसलिए कुर्सी भी उसका बोझ सहन कर लेती है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि व्यक्ति में यह आस्था होती है कि कुर्सी अपना कार्य करने में समर्थ है। जादूगर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाता है, उसे मेज पर लिटाता है और तेज धार वाली तलवार से उसके शरीर के टुकड़े कर देता है और थोड़ी देर में फिर से सही सलामत हालात में वापस भेज देता है। वह व्यक्ति इस आस्था के साथ जादूगर के पास जाता है कि उसका कोई अहित नहीं होगा। आस्था वह सब प्राप्त कर सकती है जो संसार भर की दौलत से भी प्राप्त नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के पास ढेर सारा धन था, तो भी उसने गलती से यह मान लिया था कि धन शक्ति का अस्थायी स्रोत हो सकता है। जब उसे यह आश्चर्यजनक बात पता चली कि आस्था के बिना धन केवल धातु है जिसमें स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती, तब संभवतः जीवन में पहली बार उसने अस्थायी आस्था की प्रबल शक्ति को पहचाना। इस संसार में रहने के लिए हम सब में आस्था होनी चाहिए, किंतु आपकी आस्था कहाँ है? जब भी आप समस्या या विपत्ति को दूर करना चाहें अथवा उसे सफलता में बदलना चाहें, तो आपको इस सशक्त प्रश्न का उत्तर देना ही होगा कि आपकी आस्था कहाँ है। यह आपकी समस्या में है या इसके समाधान में? यह वर्तमान परिस्थितियों में है या भविष्य की संभावनाओं में? यह आपके डर में है या आपके विश्वास में? मेरा तो यही कहना है कि परमात्मा में आस्था रखें, जो उन चीज़ों को समझने में आपकी सहायता करेगा जिसे दूसरे लोग बुरा मानते हैं। इंसान की प्रगति संजोग या भाग्य से नहीं होती, यह तो आस्था के प्रयोग का परिणाम है। जन्म के कुछ समय पश्चात ही एक लड़की की देखने, सुनने और बोलने की शक्ति लोप हो गई। 5 शारीरिक इंद्रियां में से 2 सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां सदा के लिए समाप्त हो गई। उसके सामने ऐसी कठिनाइयां थीं जिनका अधिकतर लोगों को जीवन भर अनुभव नहीं होता है। तभी उसके जीवन में एक ऐसी स्त्री आई जो स्वभाव से बहुत दयालु थी। उस स्त्री की सहायता से लड़की ने उस रहस्यमयी शक्ति को जाना जो भीतर से आती है। वह उस शक्ति के संपर्क में आने लगी और उसका प्रयोग करने लगी। सही तरह से समझे जाने पर आस्था निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय होती है। आस्था में उतनी ही शक्ति होती है जितनी कि उस आँख में होती है जो देख तो सकती है किंतु देखती नहीं है। सक्रिय आस्था को डर नहीं होता। यह इस बात को नहीं मानती कि परमात्मा अपनी संतानों को धोखा देता है और संसार को अंधेरे में रखता है। आस्था की शक्ति मनुष्य को कभी दुर्बल नहीं रहने देती। इसी आस्था के साथ कर्म करके उस लड़की ने अपनी विपत्ति पर विजय पाई और फिर एक उपयोगी जीवन जी सकी। आस्था का प्रयोग करके उसने बोलना सीखा। आस्था द्वारा उसने स्पर्श की इंद्रिय से सुनने और देखने का काम किया। इस प्रकार उसने सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति की शारीरिक सीमाएं चाहे जितनी हो,
उन्हें सदा समाप्त या पार किया जा सकता है। यह कार्य उस रहस्यमय शक्ति जिसे आस्था कहते हैं का प्रयोग करके कर सकते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में होती है। इसका उपाय प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं खोजना होगा। ध्यान रखिए, महान सफलताएं सदा अजय दिखने वाले कष्टों, कठिनाइयों और बाधाओं से पैदा हुई है। ऐसी बाधाएं जिन्हें केवल प्रबल इच्छा और प्रबल आस्था से ही पार किया जा सकता है। आज अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके लिए स्वयं पर विश्वास करना कठिन होता है। उन्हें प्रतीत होता है कि वे असफल हो जाएंगे। हर संभावना में वे कठिनता देखते हैं, किंतु सच्चाई तो यह है कि कठिनाइयाँ शायद ही कभी लोगों को हराती है। जब आप अपने मार्ग पर अग्रसर होंगे तो कई प्रकार की स्थितियां और व्यक्तियों से आपका सामना होगा। इनमें से कुछ भयावह, कष्टकारी और कठिन होंगे। इसलिए आपको सदा आस्थावान रहना चाहिए और स्मरण रखना चाहिए कि वह हमसे यह वादा किया गया है कि परमात्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वह सदा हमारे पास रहेगा। केवल आस्था रखें। वस्तुतः आस्था उन चीज़ों का सार है जिनकी आशा की जाती है। यह अदृश्य वस्तुओं का प्रमाण है। धर्म ग्रंथ इस बात का ज्ञान देते हैं कि परमात्मा ने हमें डर का भाव नहीं बल्कि शक्ति, प्रेम एवं अच्छा मस्तिष्क दिया है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग आस्था के बजाय डर के भाव से जीवन व्यतीत करते हैं। वे डर को यह अनुमति देते हैं कि वह उन पर हावी हो जाए, उन पर शासन करे और उनके जीवन को संचालित करे। अपना जीवन वे इस प्रकार जीते हैं जैसे कार के स्टीयरिंग पर नियंत्रण किया जा रहा हो और आस्था कार की डिक्की में बंद हो। अच्छा यही है कि आप स्टीयरिंग को आस्था रखते हुए सही ढंग से नियंत्रित करें और डर को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकें। यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि संकट स्थिति में ही आस्था उत्पन्न होती है और यह तभी सामने आती है जब व्यक्ति अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सामान्य विचारों से आगे जाने के लिए विवश हो जाता है। यह जानने में लोगों की इंद्रियां काफ़ी सक्रिय रहती है कि दूसरे उन पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं। उन्हें यह अनुभव हो जाता है कि आपका विश्वास सच्चा है या केवल दिखावा मात्र है। जब किसी व्यक्ति में आस्था प्रदर्शित की जाती है तो निश्चय ही उसका जीवन बदल जाता है। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सदा याद रखें कि आपका लक्ष्य लोगों को इस दिशा में प्रेरित करना नहीं है कि वे आपके बारे में ज़्यादा ऊंचा सोचें। आपका लक्ष्य उन्हें इस दिशा में प्रेरित करना है कि वे अपने बारे में ऊंचा सोचें, उनमें आस्था रखें और तब वे वैसा ही करना आरंभ कर देंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप लोगों पर विश्वास नहीं करते और उनमें आस्था नहीं रखते तो अपने सोचने के ढंग को बदल दें और दूसरों में विश्वास करना आरंभ कर दें। इस इससे आपके जीवन में सुधार होगा। जब आप दूसरों में आस्था रखते हैं तो आप उन्हें एक अविश्वसनीय उपहार देते हैं। यदि आप उनमें अपनी आस्था प्रदर्शित करेंगे तो वे आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर बन जाएंगे। उन्हें वह प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी जिसकी उन्हें अपने दम पर सफल होने के लिए आवश्यकता है। लोगों में आस्था रखने के लिए केवल शब्दों या उनके बारे में सकारात्मक भावनाओं से कुछ अधिक की आवश्यकता होती है। हमें उनका समर्थन अपने कार्यों में करना पड़ता है। पारकी सर ने स्पष्ट किया है कि आस्था केवल यह सोचना नहीं है कि कोई चीज़ सच है। आस्था तो यह सोचना है कि कोई चीज़ इस सीमा तक सच है कि हम इस पर कार्य करें। यदि आप दूसरों की सहायता करना चाहते हैं और उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं तो आपको उनके साथ इसी तरह के विश्वास का व्यवहार करना होगा। दरअसल उन लोगों में आस्था रखना आसान है जिन्होंने अपनी प्रतिभा को सिद्ध कर दिया है। प्रतिभा सिद्ध होने से पहले लोगों पर विश्वास करना अधिक कठिन होता है, किंतु यही लोगों को उनकी क्षमता तक पहुंचने की प्रेरणा देने की कुंजी है। जोसेफ जॉबर्ट ने कहा है कि कोई भी आस्था नहीं दे सकता जब तक आस्था उसके पास न हो।
हर व्यक्ति में अतीत की सफलताओं को पहचानने और उनसे आत्मविश्वास प्राप्त करने की स्वाभाविक योग्यता नहीं होती। कुछ लोगों को आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप दूसरों को यह दिखा सकें कि उन्होंने अतीत में कितना अच्छा कार्य किया है और यह देखने में उनकी सहायता कर सके कि उनके अतीत की सफलताओं ने उनकी भावी सफलता का मार्ग बनाया है, तो वे कर्म करने में अधिक सक्षम होंगे। एडेनॉर ने कहा है, जब आप लोगों में आस्था रखते हैं तो आप उनके क्षितिजों का विस्तार करते हैं और उन्हें जीवन के एक बिल्कुल नए स्तर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाते हैं। धन्यवाद।